अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक तरफ आपके वज़ीर आज़म रूस के 2 रोज़ा दौरे पे जो है वो जा चुके हैं, जो इत्तला है, और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी अहम तरीन मीटिंग को फाइनलाइज करके अदम एतमाद की तरफ जा रही है। अब अदम एतमाद कामयाब होता है या नहीं होता है, क्योंकि माजी का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आज की सूरत हाल और कल की सूरत हाल में भी बड़ा फ़र्क है, और सूरत हाल ये है कि आखिरी लम्हे में गेम पलट भी सकता है। जो इस वक्त सिचुएशन है वो तब्दील भी हो सकती है। पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरह अपोजिशन का दावा है और उनकी मुलाकात है और उनकी बातचीत है और उनकी कोशिश है, और जिस तरह उन्होंने दावा किया है कि बहुत बड़ी तादाद अब उनके साथ है, और जैसा कि माहौल और हालात बन भी रहे हैं। ख़ुद इमरान खान साहब इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो आपके अदम एतमाद है वो शायद उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाए। उनके वज़ीर भी ये अंदिया दे रहे हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हुकूमती इंटेलिजेंस ने भी इमरान खान को ये इत्तला दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इंटरफेयर नहीं करेगी तो ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। चुनांचे अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल ये लग रहा है कि जिस तरह अपोजिशन कोशिश कर रही है, इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं और इत्तेहादी हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या जो जहांगीर तरीन ग्रुप और बागी ग्रुप है वो जिस तरीके से अपोजिशन से राब्ते में आ रहा है, इससे ये लगता है कि आपके मुकम्मल तौर पर अपोजिशन अदम एतमाद के ऊपर कंट्रोल कर चुकी है और ये अदम एतमाद कामयाबी की तरफ जा रहा है। और कब ये अदम एतमाद की तहरीक या बिल पेश किया जाएगा या तहरीक पेश की जाएगी वो डिपेंड करता है। अब सारा का सारा जो यहाँ पाकिस्तान में जो मौजूद लीडर्स हैं वो तो आपस में मिल गए, और सुना ये है कि ये इनकी आखिरी अहम तरीन मुलाकात थी। उसके बाद शायद मुलाकात हो, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ हुकूमत कि अदम एतमाद कब पेश की जाएगी, कैसे पेश की जाएगी, अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में कौन वज़ीर आज़म आएगा, कौन वज़ीर आला पंजाब होगा, और फिर ये हुकूमत जो है वो किस तरह एक्ट करेगी, कौन कौन इसमें इस हुकूमत का हिस्सा होगा, और फिर ये हुकूमत कितने अरसे बाद जाकर असम्बली डिज़ोल्व करेगी और एक नया जनरल इलेक्शन होगा। ये सारी बात तय हो गई है, और इस तय होने में ऑफ़र भी आ गई है सामने। आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी अक्सरियत PMLN के पास है मरकज़ में, तो वो वज़ीर आज़म ले ले। फिर आपने ये भी सुना होगा कि परवेज़ इलाही साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो उनको वज़ीर आला पंजाब के लिए ऑफ़र की गई है। अगर आप मेरी राय, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये राय मेरी अपनी है और ज़रूरी नहीं कि ये राय बिल्कुल हतमी हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, और मैं आज से नहीं बहुत पहले से ये व्लॉग में कह रहा हूँ कि PMLN के लिए पंजाब के वज़ीर आला छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये कि वज़ारत उज़्मा लेना एक मुद्दती वज़ीर आज़म, यानी 6 महीने के लिए 8 महीने, वो भी शायद उसके लिए वो तैयार ना हो। ये मेरी एक अपना व्यू है जो मैंने अहम तरीन PMLN के बहुत टॉप के चंद लोगों से राब्ता करके मेरी उस बुनियाद पर मैंने अपनी बात कही है। लेकिन बहरहाल सामने आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट में PMLN की अक्सरियत है इसलिए उनका वज़ीर आना होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे बेहतरीन वज़ीर आज़म इस वक्त अगर कोई बन सकता है जो मौजूदा मुद्दती वज़ीर आज़म, वो शहबाज शरीफ हैं। ऑलरेडी वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली भी है, और इस लिहाज से बिलावल भुट्टो की ये बात भी सही साबित होगी, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और अक्सरियत भी है PMLN की। तो बज़ाहिर इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट अगर है वज़ारत उज़्मा का तो वो शहबाज शरीफ मौजूद है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि शायद PMLN या नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के बजाय वज़ीर आला पंजाब मांगेंगे, और वज़ीर आज़म की हैसियत से वो पीपल्स पार्टी को या किसी और को ऑफ़र करेंगे, और वो भी मुद्दती वज़ीर आज़म के लिए एक्सेप्ट करेंगे कि एक ख़ास
आपके ड्यूरेशन के बाद वो असेंबली डिसॉल्व कर दें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। अब आएगा कौन, ये मेरी अपनी राय है, लोगों की राय आ रही है, इवन के सियासी लोग बोल रहे हैं परवेज़ इलाही का क्या किरदार होगा, कहाँ होंगे, आया उन्हें गवर्नरशिप दी जाएगी, आया उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस आपके मीटिंग का हिस्सा है जो तय हो चुकी है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं और अपनी राय भी हम दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में देखते हैं कि आया पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होता है या फिर कोई बीच में वज़ीर आज़म आ जाता है या फिर शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होते हैं। और जिस तरह कहा गया है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को दे दिया जाए या वो होंगे या कोई और होगा। लेकिन मेरी राय ये है कि PMLN वज़ीर आज़म से ज़्यादा, मुद्दती वज़ीर आज़म से ज़्यादा वज़ीर आला पंजाब लेना चाहेगी और उसके बाद और वो ये भी चाहेगी कि मुद्दती वज़ीर आज़म जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दे ख़ास मुद्दत के बाद। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर उनको वज़ीर आज़म दे दिया जाता है, वो लेने को तैयार होंगे। उन्होंने ऑफ़र तो कर दिया है, बड़ा दिल दिखाया है और उनको ये कहना उनके लिए सही था कि आपकी अक्सरियत है तो आप बनाएं। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो एक जायज़ स्टेटमेंट तो ज़रूर है, लेकिन शायद फैसला पीपल्स पार्टी के हक़ में आ जाए वज़ीर आज़म के लिए। देखते हैं क्या होगा। और मैंने बताया कि कौन कौन से स्टेप फाइनल हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि जो वज़ीर इत्तलात हैं आपके मौजूदा हुकूमत के, वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर कि वो हमारे अरकान को ख़रीद रहे हैं। अब माजी में अगर आप देखें 3.5 साल का अरसा PTI का रहा है और PTI ने पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, मुख्तलिफ इलेक्शंस में, मुख्तलिफ जगहों पे, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में जो और बलूचिस्तान के इलेक्शन में बड़ा सामने जो है वो वहाँ पे ये बात साबित हुई है कि PTI ने ख़रीदो फ़रोख्त की है और मराते दी हैं और डेवलपमेंट फ़ंड्स के नाम पर रुश्वत दी है, जो भी इल्ज़ामात उन पे लग रहे हैं। तो ये 3.5 साल तक PTI जो करती रही, आज उनके चंद अरकान, ख़ासतौर पर शायद 3 अरकान की बात की है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है, सबूत है तो ज़रूर दें। लेकिन जितना हम जानते हैं कि इस वक्त तो खुद डूबती कश्ती से PTI के अपने अरकान जो है वो निकल के भाग रहे हैं। बहुत करीब तरीन अरकान उनके जो आपके PTI के हैं वो निकल के भाग रहे हैं। बागी अरकान तो पहले ही छलांग लगा चुके हैं, जहांगीर तरीन के अरकान तो पहले ही छलांग लगा चुके हैं और चंद अरकान अब इस डूबती कश्ती से निकल कर आ रहे हैं। तो पैसों PMLN फिर पैसे क्यों देगी या कोई और सियासी जमात पैसे क्यों देगी, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। बहरहाल वज़ीर इत्तलात ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर वज़ीर इत्तलात को ग्रीन सिग्नल किसी सियासी जमात का मिल जाए तो वो ख़ुद भी छलांग लगा देंगे आपके इस डूबती कश्ती से। बहरहाल उनका ये स्टेटमेंट है। अगर वो ये नहीं देंगे तो उनकी नौकरी कैसे हलाल होगी, ये कैसे चलेगी, क्योंकि उनका तो अब मैंने कहा ना कि इन चंद लोगों का, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दूसरे चंद लोग जो हैं उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी और मौत जो है वो इमरान खान के साथ मुंसलिक है। और PTI और इमरान खान गई तो इनको फिर काउंसलर का भी कोई टिकट नहीं देगा, जितना हमें पता है। क्या इमरान खान साहब को जो सूरत हाल उनको भी पता है कि उनके लिए वर्स्ट हो चुकी है, लेकिन बहरहाल उनके पास वज़ारत उज़्मा का इख्तियार है, वो असम्बली भी तोड़ सकते हैं, वो और भी कुछ रेड लाइन क्रॉस फैसले भी कर सकते हैं जिसके बारे में गुफ्तगू आ भी रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इन चीज़ों के अलावा क्या वो ये चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे उनकी साख भी मुतासर ना हो और उनकी हुकूमत का अगर ख़ात्मा होता है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो या उनको मज़ीद जो है वो आइंदा इलेक्शंस में कोई मुसीबत परेशानी ना हो। मसलन एक NRO, तो क्या अपोजिशन या मौजूदा इस मुल्क की सिस्टम उनको NRO देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इमरान खान NRO मांगते हैं, एक्सेस मांगते हैं
और इन सूरत हाल में जब उनको मुकम्मल तौर पर यकीन हो जा रहा है कि उनके अपने लोग अब उस कश्ती से छलांग मार रहे हैं और वो अकेले होते जा रहे हैं, और माजी में ऐसा हुआ है सदर वज़ीर आज़म के जब बुरा वक्त आता है तो सब के सब छोड़ देते हैं, और यहाँ तो मांग तांग के काबीना बनाई गई है, तो ये मांग तांग के काबीना कोई इनसे सिर तो है नहीं, और इनके अपने लोग इनको छोड़ चुके हैं, इनके फाउंडर मेंबर इनको छोड़ चुके हैं। तो क्या इमरान खान साहब, जो किसी ने कहा कि वो एनआरओ मांगेंगे तो अपोजिशन उनको एनआरओ देगी, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जितना मैं समझता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने जिस तरीके से अपोजिशन के साथ सियासी इंतकाम किया और 3.5 साल उन्होंने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इदारों को और अपोजिशंस को, सियासतदानों को, अपने मुखालिफिन को कुचला और कोई काम नहीं किया, और बदतरीन इल्ज़ामात और बदतरीन इंतकाम जो है वो चलाया। हालांकि उस पर उनको कामयाबी नहीं मिली, किसी जगह पे भी नहीं मिली, हर महाज पे उनकी शिकस्त हुई। इवन अवाम से भी उनके जो मरासिम थे जो बहुत अच्छे बन चुके थे वो सब टूटते चले गए, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और इस तमाम चीज़ों का, गुर्बत का इतना ज़्यादा हो जाना, क्राइम, करप्शन बढ़ जाना, और फिर ख़ुद इनकी हुकूमत पे इंटरनेशनली जो है वो जो आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है कि करप्शन इनके दौर में सबसे ज़्यादा हुई, तो गोया उनकी वो तमाम बातें जो एज ए अपोजिशन उन्होंने वादा किया था वो तो सब झूठ हुई। लेकिन 3.5 साल में उनकी कारकर्दगी कुछ नहीं रही, माँ सवाई ये कि वो सियासी इंतकाम लेते रहे, लेकिन उसमें भी उनको कामयाबी नहीं हुई। तो क्या ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन या इस मुल्क का सिस्टम उनको एनआरओ देगा? जो मैं समझता हूँ शायद ऐसा ना हो, वो एनआरओ नहीं देगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है वो इस वक्त ये है, जो मैंने कहा कि कंडीशंस के ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं कि वज़ीर आला पंजाब कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, और अदम एतमाद जो है वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म पे पहले आएगी, फिर वज़ीर आला पे आएगी, और उसके बाद ये है कि जी कौन कितनी मुद्दत तक ये हुकूमत चलेगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, और फिर किस तरीके से ये पूरी एक स्ट्रेटजी जो है वो बन गई है, और वो बड़ी खुफिया है कि कब ये आपके अदम एतमाद असम्बली में पेश किया जाएगा। और बज़ाहिर बड़े बड़े एनालिस्ट का ये ख्याल है कि ये अदम एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई अदम एतमाद, और अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की बदतरीन सियासत, बदतरीन गवर्नेंस और बदतरीन हुकूमत जो है वो, और उनका जो मैनेजमेंट एंड प्लानिंग है और उनका जो तरीक़ेकार था उसको मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ अपोजिशन ने बल्कि इनके इत्तेहादियों समेत इनके अपने अराकीन ने रद्द कर दिया। तो देखते हैं, चंद दिनों की बात है, बहुत अहम है। हो सकता है रशिया की वापसी पे इमरान खान कोई दो टोक फैसला करें, कोई दो टोक एक्शन ले लें अगर उनको एनआरओ नहीं मिलता है और वो एनआरओ के लिए राज़ी होते हैं, या फिर वो कोई ख़तरनाक लाइन क्रॉस करें। देखते हैं, चंद दिन की बात है, और ये अदम एतमाद जो तैयार हो चुकी है पूरी प्लानिंग के साथ, अब नवाज शरीफ साहब ने इसको कहते हैं कि जी वैसे तो अप्रूवल मौजूद है लेकिन एक फ़ाइनल अप्रूवल है, उसके बाद ये अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।